स्टूडेंट्स को अभी कौन सा बेस्ट टाइम है जिस टाइम अकोमोडेशन सर्च करना वो शुरू कर सकते हैं? जो प्रीवियस स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूके के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो उनका वीज़ा एंड टाइम जो होता है वो यूजुअली मई से लेके सितंबर के बीच में होता है। कुछ पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अकोमोडेशन के टाइम में। जो रेंट एग्रीमेंट है उसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। सर, सितंबर इनटेक अभी स्टार्ट हो चुका है, तो स्टूडेंट्स को अभी कौन सा बेस्ट टाइम है जिस टाइम अकोमोडेशन सर्च करना वो शुरू कर सकते हैं उसमें? वैसे तो अकोमोडेशंस जब आप बुक करते हैं स्टडी वीज़ा पे आप जो जा रहे हैं यूके के अंदर, तो 4 से 5 महीने पहले आपको सर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप सर्च करोगे, आप जब रिसर्च करते हो आप कई सारे पैरामीटर्स होते हैं वो आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद में आप एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है आप यूनिवर्सिटी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। सो द बेस्ट टाइम कि आप एटलीस्ट 4 से 6 महीने पहले आप अपना अकोमोडेशन बुक कर दीजिए। वैसे तो पूरा साल ही इनका चलता ही रहता है, बिल्कुल है ना। सितंबर इनटेक मेजर इनटेक हो गया, उसके अलावा जनवरी इनटेक हो गया, और मई इनटेक में भी मोस्टली ऑलमोस्ट कॉलेजेस ओपन रहती है। बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो लास्ट इनटेक के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो उनका इनटेक जैसे क्लोज होता है तो मई इनटेक से लेके मई मंथ से लेके अगस्त मंथ तक का वहाँ फ्री रहता है, तो उसी टाइम वो बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलती है आपको, और वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए फ्री स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि जो प्रीवियस स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूके के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो जो उनका वीज़ा एंड टाइम जो होता है वो यूजुअली मई से लेके सितंबर के बीच में होता है। तो जो मैक्सिमम जो लीज होता है वो एंड हो रहा होता है इस ड्यूरेशन के अंदर। सो दिस इज़ द बेटर टाइम कि आपको है ना बेस्ट सीज़न जो समर्स हैं जहाँ पे आप अपना अकोमोडेशन हंट कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादातर ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। साथ में जब अकोमोडेशन सर्च कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ उनको कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं कि क्या टॉप प्रायोरिटीज़ रहनी चाहिए जब आप एक अकोमोडेशन बुक कर रहे होते हैं। हाँ सर, कुछ पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अकोमोडेशन के टाइम में, जिनमें कुछ पॉइंट्स है। जैसे लोकेशन का हो गया, तो यूनिवर्सिटी के पास में हो, और यूनिवर्सिटी के पास अगर अब स्टूडेंट चाहे तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी अकोमोडेशन बुक करवा सकता है, लेकिन अगर बजट फ्री चाहिए तो प्राइवेट अकोमोडेशन भी बुक करवा सकता है। और सेकंड पॉइंट ये है सर, बजट फ्रेंडली, या तो स्टूडेंट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ले और या फिर इतना डिस्टेंस पे ले ताकि उसके बजट में वो रह सके। और थर्ड होता है उसके अंदर अम्यूनिटी का, जिसके अंदर वो होता है कि भाई जहाँ सारी फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल हो विथ बजट फ्रेंडली के अंदर। और फोर्थ पॉइंट है सबसे मेजर पॉइंट, जिसमें होता है सेफ्टी, कि आपके आसपास में नेबर कैसे हैं, आपकी कम्युनिटी के बिलोंग्स करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल आपने सही बोला, एमिनिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से यूटिलिटीज़ के जो बिल्स है वो इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है, क्योंकि ये जब आप अपना बजट प्लान कर रहे होते हैं, जब आप अकोमोडेशन बुक कर रहे होते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आपका इंटरनेट का जो वाईफाई का बिल है वो लैंडलॉर्ड बेयर करेगा या फिर वो आपको खुद को बेयर करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें। इसके अलावा भी कुछ की थिंग्स है जो स्टूडेंट्स को जब अकोमोडेशन बुक करते हैं अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती है एंड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। सबसे पहले तो जो अपनी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप यूके के अंदर रहते हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो जो फर्स्ट वीज़ा अवेयरनेस ज़रूरी है। उसके अलावा जो रेंट एग्रीमेंट है उसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप वहाँ पे टेनेंट रहते हैं, जब आप वहाँ पे किराए पे रह रहे होते हैं अकोमोडेशन के अंदर, तो आपके लोकल क्या क्या राइट्स है वो राइट्स आपको पता होने चाहिए। जब आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो पेमेंट प्लान है वो किस तरीके से है, क्या वो वीकली पेमेंट आपको करना है या फिर मंथली रेंटल आपको देना है। उसके अलावा आपके जो डिपॉजिट्स हैं, आपको कितना डिपॉजिट पे करना चाहिए, वो रिफंडेबल है या नहीं है, ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप यूके के अंदर जा रहे हैं, यूके एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वहाँ पे डिफरेंट रेसेज के डिफरेंट कल्चर के लोग वहाँ पे आते हैं, स्टडी करते हैं। सो आपको मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडप्ट करना चाहिए। उसके अलावा जो लोकल ब्रिटिश हैं, जो उनके खुद के जो कस्टम्स है और जो नॉर्म्स है, आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको उनको पता होना चाहिए आपको उनके बारे में, ताकि आप जितना जल्दी आप उनको अडेप्ट करेंगे, आप लोकल जो ब्रिटिश है या फिर जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो और अदर नेशनलिटीज़ के स्टूडेंट्स, आप उनके साथ में आप मिंगल हो जाएं, ताकि वो एक अच्छा आपका रिलेशन वहाँ पे बिल्डअप होता है।
तो अभी अकोमोडेशन की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऑप्शंस को लेके स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन प्रीफर करना चाहिए। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो सबसे पहले जो ऑप्शन होता है वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होता है, जहाँ पे आप विद इन द प्रीमाइसेस जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑफर्ड कैंपस अकोमोडेशन कैंपसेज है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट विलेजेस भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट टाइप में आप बोल सकते हैं अकोमोडेशंस प्रोवाइड रहते हैं। जो थर्ड ऑप्शंस है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एम्बर स्टूडेंट हो गया, स्पेयर रूम हो गया या फिर जुपला हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म्स इनकी लोकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में टाई अप रहता है, बिजनेस टाइप रहता है। तो इनके प्लेटफॉर्म पे आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आप जो अपनी लोकेलिटी है जहाँ पे भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। हाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि हम रिमोटली कैसे अकोमोडेशन हंटिंग करें। तो इसका जो सबसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया है कि ये 360 वर्चुअल टूर आपको जो भी आपका अकोमोडेशन होता है उसका देते हैं। सो आप वर्चुअल टूर ले सकते हैं जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो फैसिलिटीज़ इन्होंने लिखी है क्या वाकई में वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। उसके अलावा आप जो अपने लैंडलॉर्ड है उनके साथ में आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गूगल रिव्यूज़ या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो रिव्यूज़ होते हैं पर्टिकुलरली फॉर प्रॉपर्टीज़, आप उनको सर्च कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी के बारे में रिव्यूज़ फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। एंड उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की जो सर्विस है आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर जो आपके लोकल कॉन्टैक्ट्स अगर कोई भी है यूके के अंदर तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जी सर।